हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चल रहा है वो मॉडल सेट का प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि अब 11th का एग्जाम्स में ज़्यादा देरी नहीं है। तो जो भी हमारे वीडियोस पे पहली बार आ रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपको 12th में भी काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। 12th में भी आपको इसी तरह लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन कर लिया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स भी आने के चांस हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको न्यूमेरिकल्स भी बताया जाएगा और एक सवाल के अलावा दूसरा सवाल और क्या हो सकता है ये भी बताया जाएगा, क्योंकि सिर्फ रटने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा और रटने से आपका एग्जाम पास आप नहीं कर पाएंगे। आप इस तरह से बन के जाइए कि आप अपने दम पे एग्जाम दे सकें। ठीक है, आइए, कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 36 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 6 kg। इसका मतलब है कि फोर्स आपका दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि F बराबर ma होता है। यही छोटा सा न्यूमेरिकल्स आएगा आपको, आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है अगर आप इसे देखेंगे तो F बराबर m होता है, a को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। कभी कभार आपसे क्या होगा कि ये a नहीं देगा, a के रूप में v और u देगा और आपसे t भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था। तो यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, टाइम भी पूछ सकता है, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, फाइनल वेलोसिटी दे देगा। तो आपसे पूछेगा, तो आपको इस फॉर्मूले को ही रट के नहीं जाना है, आपको सब चीज याद करके जाना है। ठीक है, दूसरा सवाल जो है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूले दिए। कौन कौन? v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, और इन दोनों में से कोई एक। तो वही आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप जानते हैं कि एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, और इन दोनों में से अगर आप जानते होंगे तो ये वाला है, ये वाला आपका इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। 3 फॉर्मूले दिए हैं ना, वो इसमें से ये 3। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि न्यूटन्स ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है उसमें पहला इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन क्या था और तीसरा इक्वेशन क्या था, तो आप देखिए इसी में समझिए। ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो है हमारा सेकंड इक्वेशन है। जनरली ये सब चीज स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता है। और ये जो है हमारा थर्ड इक्वेशन है। इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है? इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है अगर आप चल रहे हैं, आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, आप कुछ एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो आपका वेलोसिटी पूछेगा कि 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या होगा। तो आप इससे जो है वो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे आप चलें, चाहे गाड़ी चले, चाहे कुछ भी चले, आप इससे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसका यूज किया जाता है फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए जनरली। इस फॉर्मूले का यूज क्यों किया जाता है कि भैया आप तो 4 सेकंड 5 सेकंड चले, तो ठीक है कि आपका 4 सेकंड 5 सेकंड बाद आपका वेलोसिटी इतना हो जाएगा, लेकिन ये तो बताइए कि आप 4-5 सेकंड में कितना दूरी चले। तो ये जो एस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है कब?
जब टाइम नहीं दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि कितना दूरी तय किया, ये कब, ये तब डिस्प्लेसमेंट देगा जब आपके पास टाइम है, और ये तब देगा जब आपके पास टाइम नहीं है, खाली वेलोसिटी है। खाली क्या है? वेलोसिटी। तो इन सब का यही यूज है। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो किस किस के बीच में रिलेशन देता है, तो एक्सेलरेशन तो कहीं नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन के बारे में रिलेशन नहीं देता है, तो बच क्या गया? वेग और समय। वेग और समय के बीच में आपका ये रिलेशन देगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये है लीनियर मोशन। आप लोग पढ़े ही होंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। आप लोग इस चीज को पढ़े ही होंगे, लेकिन अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ये तो वस्तु, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ऐसे ऐसे वस्तु जाए, लीनियर। लेकिन अगर वस्तु ऐसे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, तब आप कैसे लगाएंगे? उस समय जो हमारा ए है वो जी बन जाता है, और एस जो है वो एच बन जाता है। तो अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, फॉर्मूले को जो बताएंगे वो याद रखिएगा, अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो जो यहाँ u होता है वो आपका क्या होता है? 0। क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऊपर से गिरा रहे हैं तो आपको ऐसे गिराना नहीं पड़ता, बस छोड़ दीजिए वो गिर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपको इनिशियल वेलोसिटी लगाना पड़ता है। तो जब आप ऊपर से गिरा रहे हैं तो u आपका 0 हो गया। तो कभी आपको दे दे ऐसा कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से हम गिरा रहे हैं, इतने समय बाद यहाँ जा रहा है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो आप इस फॉर्मूले पे आइए। सबसे पहले इस पे आइए। अगर इस फॉर्मूले पे जाएगा तो ऊपर से गिरते समय u तो 0 हो जाता है। अगर u 0 हो गया और ए हमारा g बन गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा? gt। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। वेग किसके प्रोपोर्शनल है? t। तो आपसे ये सवाल 11th में पूछा जा सकता है कि अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो बताइए उसका वेलोसिटी किस अनुसार बदलता है। हमने सवाल लिया भी है, इफ एन ऑब्जेक्ट इट इज इन फ्री फॉल हाउ इट्स वेलोसिटी चेंज। ये आपके 11th का एग्जाम्स का सवाल है। तो आप समझ गए कैसे चेंज करेगा सो। लेकिन अगर इसी में से डिस्प्लेसमेंट के रूप में पूछेगा तो u तो आपका 0 हो जाएगा, तो फिर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बदलने का पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो बदलेगा वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बदलेगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो u तो आपका 0 हो जाएगा, और a आपका g हो जाएगा, और s हो जाएगा h। इसका मतलब यहाँ से आपका v स्क्वायर बराबर 2gh आएगा, तो v निकालेंगे तो रूट अंडर 2gh। ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं सिर्फ यहाँ से मॉडल सेट नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। तो अब आइए अगला सवाल करते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल हाउ इट्स वेलोसिटी चेंज। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे चेंज होता है भाई? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो आपका ये हो गया। ठीक है, आइए अगला है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है? तो आइए इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक ही है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे तो हम आपको बता ही दिए। सबसे पहले समझिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी है, दोनों दूरी का ही इवेल्युएशन है। डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे अगर आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना है और रास्ता ये है, तो जो एक्चुअल पाथ आप ट्रेवल करते हैं, एक्चुअल पाथ वो होता है डिस्टेंस।
लेकिन जो आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। जो आप एक्चुअल पाथ मतलब एकदम जिस तरह रास्ता उसी तरह जाना है, इसमें आपका जो डायरेक्शन है वो बदल सकता है, बदल सकता नहीं, बदलेगा ही बदलेगा। देखिए बदल रहा, लेकिन इसमें आपका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जो है वो आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ जाना है और अगर ऐसे ही रास्ता है तो यही डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इस केस में देखेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्टेंस बड़ा हुआ ना, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। और अगर पूछेगा कि कौन सा जीरो हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ गए फिर वापस रिटर्न आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आपसे पूछा है, ये है डिस्टेंस, और ये जब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये क्या हो गया 1। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर दें और डिस्टेंस नीचे कर दें तो ये जो आपका रेशियो है वो ऐसे हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब लेस देन 1, लेस देन 1, ये वाला आपका होगा। क्लियर? एक सवाल बताने के लिए मैंने आपको कितना सारा कंसेप्ट बता दिया। अगर आप रेगुलर रहेंगे इस चैनल पे तो आपको फिजिक्स पूरा फिर से करा दिया जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल विथ, एक न्यूमेरिकल्स है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा सा ले लिया कि चलो भाई न्यूमेरिकल्स भी मैं करवा ही दे रहा हूँ आपको। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है u0, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है। एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा? तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पूछा था, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे एकदम धड़क से। डिस्प्लेसमेंट निकालने का दो फॉर्मूला है, एक v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s वाला है ना, लेकिन उसमें आपको चाहिए क्या, v भी चाहिए, इसमें v नहीं है तो u80 है। आप इसको जब काट, ये तो 0 है, s बराबर आपका डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 80 स्क्वायर का। ये आपका दिया हुआ है, t दिया हुआ है, बना ये आपका खत्म। तो आप इस फॉर्मूले को देख के चलिएगा। ये कहता है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी स्लोप डायग्राम ग्राफ वाला दे आपको तो आप सबसे पहले फॉर्मूले पे जाइए। ये वेलोसिटी और टाइम किसके फॉर्मूला में आता है, एक्सेलरेशन का। इसका मतलब यही दे रहा है, एक वीडियो में बना दूंगा ग्राफ पे, ठीक है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ना, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मैं बना दूंगा। आइए हम इतना सवाल किए, 2-4 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। आइए इस 3 सवाल को कर लेते हैं और इसमें साथ ही आपको थोड़ा सा ग्राफ भी बता देंगे। कहता है कि इफ पोजीशंस ऑफ अ पार्टिकल गिवन x 4t स्क्वायर माइनस 80 देन विच इज ट्रू। आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन का मतलब x दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा। एक्सेलरेशन इज 0 एट t0, वेलोसिटी इज 0 एट t0, वेलोसिटी इज 0 एट t1, या फिर कोई नहीं। देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर ये x दिया हुआ है 4t स्क्वायर माइनस 8t, अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसको रिस्पेक्ट करेंगे तो ये 8t आ जाएगा माइनस t। इसका मतलब अगर t नहीं 8 आएगा ना,
8t में से टी का dt बाई dt तो 1 ही हो जाएगा। 8t माइनस 8 आया। इसका मतलब अगर t का वैल्यू 0 लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस टी। इसका मतलब अगर हम समझ गए हैं कि t बराबर 1 रख दें तो 8 इंटू 1 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0। कब वेलोसिटी 0 होगा, जब t का वैल्यू 1 होगा। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला कहता है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे मोशन का इक्वेशन था ना, वो जो इक्वेशन का मोशन है वो किसके लिए वैलिड है, वो जो वैलिड है वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है आपको एक समान होना चाहिए, ठीक है। आगे कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कहता है कि अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो बताइए कौन सा ग्राफ जो है वो इसमें सही है, ठीक। सबसे पहले समझिए कि अगर वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, तो वो वापस नीचे आएगा। जब ऊपर जाएगा उसमें वेलोसिटी उसका क्या होगा, घटेगा। और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वस्तु को ऊपर से छोड़ते तो वो नीचे आता जाता है तो पूरा स्पीड होते जाता है, और ऊपर जाता है उस समय घटते जाता है। क्योंकि अगर वेलोसिटी नहीं घटेगा तो वस्तु तो ऊपर चलता जाएगा, है ना। लेकिन एक जगह जहाँ होता है, एक जगह जहाँ भी उसका क्या हो जाता है, 0। तो वही आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए भी तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपसे पूछता कि इसी ग्राफ में कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है। अगर 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछता तो आप इसको टिक करते। ये जो है, जैसे देखिए ये भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन भी कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि भी जो है हमारा वो भी बढ़ रहा है, जिस रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है उस रिस्पेक्ट में हमारा भी बढ़ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हमारा बढ़ ही रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट रख दिया है। डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी वस्तु ऊपर नीचे होगा या जैसे तैसे चलेगा तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ, 0 हो जाएगा लेकिन कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप चल रहे हैं तो आप डिस्टेंस 0 कैसे रुक कैसे सकता है। ये देखिए इसमें देखिए वेलोसिटी जो है वो सिर्फ गिर रहा है। ये वेलोसिटी यहाँ पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब वेलोसिटी घट रहा है। ये जो है वो आधा डायग्राम है, ऐसे आपको मारना यही था, आपके मॉडल सेट में ये दिया हुआ। लेकिन अगर एक्चुअल इसका देखेंगे, एक्चुअल जो आपका इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक। ये वेलोसिटी हो गया, ऐसे। ये क्या शो करता है कि पहले जब आप ऊपर फेंके तो वेलोसिटी आपका घट रहा था, एक जगह आया जहां पे वेलोसिटी आपका 0 हो गया, ये पॉइंट, और फिर वेलोसिटी जो है वो बढ़ने लगा। ये था ऊपर जाते समय, और ये था नीचे आते समय, और ये था एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम सबसे ऊंचा पे, ठीक है। तो हमने इसमें ग्राफ भी बता दिया। देखिए अगर कभी आपका सवाल ऐसा आ जाए, ऐसे कर दे और ऐसे दे देगा
ऐसे दे देगा, नाम दे देगा ABCD। तो आपसे पूछेगा कि AB क्या शो करता है, BC क्या शो करता है। तो इसमें AB जो है वो यूनिफॉर्म, अगर ये V और T है तो AB जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है, और BC जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। और अगर BC यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाता है। ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट सवाल 2 पार्ट में करके मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्टिव्स करवा दिया है। आप पढ़िए, इससे ज़्यादा बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, अटपटांग कुछ भी पढ़ने से नहीं होता है। आप सटीक चीज़ों को पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, और मैं फिर से एक बात कहूँगा कि जो भी हमारे इस वीडियोस पे, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप कहीं भी क्लास करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है 12th में भी इस चैनल से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।